नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है इस समय महाराष्ट्र में भाषा विवाद का। ये आज 15 अगस्त है। सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भारत आज़ाद हुआ था, 80 साल हो गए उस चीज़ को। 80वां साल में हम कदम रख रहे हैं। अगले साल हम 80 साल मनाएंगे। हमारा देश जो है ऐसे ही फलते फूलते रहे, विकसित देश की तरफ जा रहा है। और 100 वर्ष जब आज़ादी की होगी तो हम एक विकसित देश की तरफ, विकसित देश कहलाएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाषा विवाद इसलिए कह रहे हैं कि आज 15 अगस्त के दिन परिवहन मंत्री महाराष्ट्र के प्रताप सरनाईक जी ने डेडलाइन दिया था कि आज से आज तक उनको सीखने का मौका मिला था जिन्हें मराठी नहीं आती है। यानी कि परिवहन मतलब कि ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर, जितने भी परिवहन के अंदर जितने भी व्हीकल्स आते हैं उनके जो चालक हैं उन्हें मराठी आनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाषा विवाद आखिर में क्यों है, क्यों मराठी आनी चाहिए। मराठी का किसी भी भाषा का अपमान तो नहीं होना चाहिए। तो क्या हिंदी भाषा का अपमान होना चाहिए? अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो क्या हिंदी भाषा अगर हम नहीं बोलेंगे तो हिंदी भाषा का अपमान नहीं है? मराठी भाषा का अपमान समझ में आ रहा है लोगों को। हिंदी भाषा को तो लोग राष्ट्रीय भाषा तक कहते हैं। देश के अधिकांश लोग हिंदी आता है, लेकिन मुंबई में रहना है तो आमची मुंबई यानी कि मराठी बोलना ही होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। लोगों को मौका दिया गया था 100 दिन का कि आप मराठी सीख लीजिए। और भी मुद्दे हैं महाराष्ट्र में। इसके पहले राज ठाकरे ने आवाज उठाई थी कि आमची मुंबई यानी कि मराठी मानुष ही यहाँ पर हर जगह काम करेगा, हर क्षेत्र में मराठी मानुष रहेगा। मराठी मानुष के लिए आज उनकी अपनी पार्टी की ऐसी हालत हो गई है कि उनके नगर सेवक कितने हैं सबको पता है। विधायक तो एक भी नहीं है, लोकसभा भी लड़े हैं, एक भी सांसद नहीं है, और पार्टी की क्या हालत है उन्हें भी पता है। तो ऐसे में प्रताप सरनाईक जी ने जो ये मुद्दा उठाया है, आखिर में इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों इसके पहले लोगों को मराठी नहीं आती थी? तो क्या पैसेंजर और ड्राइवर में झगड़े होते थे, मारपीट होती थी? ऐसे तो सुनने में बहुत कम आए थे। इसके पीछे लाखों रुपए, करोड़ रुपए खर्च भी हो रहे हैं लोगों को सिखाने के लिए। तो आखिर में उद्देश्य क्या है प्रताप सरनाईक का? क्या ये मराठी वोट बैंक के लिए उद्देश्य है, या मुंबई में अगर रहना है तो आपको मराठी आना ही चाहिए, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हो, आप यहाँ से चले जाइए। आज नहीं जाएंगे तो कल भगाए जाएंगे, ये भी मुद्दा बन सकता है। तो हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी, हम आज अपने वीडियो के माध्यम से यही जानना चाहेंगे कि आखिर में ये मराठी मुद्दा कब तक बना रहेगा मुंबई में। मुंबई जो कमर्शियल हब है, यहाँ पर पूरे देश के विदेश से लोग आके यहाँ पर अपने अपने क्षमता के अनुसार काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। ऐसे में यह मुद्दा जो है कितना कारगर साबित होगा? क्या इससे मराठी मानुष को बढ़ावा मिलेगा? क्या इससे परप्रांतियों को बढ़ावा मिलेगा? आखिर में राज ठाकरे तो यही कहते हैं कि इन्हें मराठी भी क्यों सिखाएं, अगर ये मराठी सीख लेंगे तो जो है मराठी मानुष का नुकसान होगा। तो एक नेता कहता है मराठी मत सिखाओ, एक नेता कहता है मराठी नहीं आएगा तो हम उसको लाइसेंस परमिट बंद कर देंगे। आखिर में ये महाराष्ट्र की राजनीति की किस तरफ जा रही है? मिश्रा जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो भाषा की राजनीति है, ये मुद्दा जो है काफी पुरानी है, लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक किसी का भला नहीं होते हुए दिखा है। तो ये प्रताप सरनाईक जी के क्या भला होगा? नहीं, बिल्कुल सही कहा आप। इसके देखिए मूल में जाइए, जहां तक ये मराठी भाषा का विवाद, देखिए इस देश में प्रांतवाद, धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और पूरा राजनीतिक मुद्दा, और ये पूरा राजनीतिक मुद्दा बनता रहा है और आगे भी ये बनता रहेगा। आप देखिए ना, 1960 में या जब राज्यों का गठन हुआ तो मूल रूप में उसमें भाषा ही थी। भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन हुआ है। राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ 1960 में, जैसे 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बना गुजरात और मध्य प्रदेश को तोड़कर, तो यही हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। बोलते हैं ना, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, लेकिन बात पचती नहीं। लेकिन बात तो सही है कि धर्म के आधार पर ही देश का बंटवारा किया गया और आज उसी धर्म के नाम पर लड़ाई भी हो रही है। तो जहां तक ये आपने ये रिक्शा चालकों, टैक्सी चालकों का ये मराठी का मुद्दा है, जो या आप कहते हैं परिवहन मंत्री जी ने, लेकिन ये नियम सब जानते हैं कि पुराना है। इसमें भूतकाल में क्या हुआ ये कहने की जरूरत नहीं। किस तरह लाइसेंस बांटे गए, किस तरह परमिट बांटे गए, इसी में बांग्लादेशी का भी मुद्दा आ जाता है कि बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर लाइसेंस और परमिट ले लिए, तो आरटीओ क्या कर रहा था या सरकार क्या कर रही थी। तो प्रताप सरनाईक का जो मुद्दा है कि मराठी सीखो, कम से कम मेरा यही मानना है, मैं इसके पहले भी कहता रहा कि कम से कम उन्होंने एक पहल की कि भाई मराठी सीखिए, मराठी अस्मिता की बात करिए। आप यहाँ जहाँ रोजगार करते हैं जिस राज्य में, उस राज्य की भाषा आपको
व्यवहारिक भाषा, मतलब बोलचाल की भाषा आपको आनी चाहिए, और इसमें कोई गुरेज बात नहीं है। जहां तक आप राज ठाकरे की बात करते हैं, राज ठाकरे लोकशाही की बात करते ही नहीं, वो ठोकशाही की बात करते हैं। तो ये जो है ना, ये मूलभूत अंतर है। इन्होंने, जैसे आपने कहा, 3 महीने का समय भी दिया, और समय ही नहीं दिया, खुद से पहल की सरकार ने कि ये भाषा हम आपको व्यवहारिक सिखाएंगे। और उन्होंने दावा भी किया है, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी, की हमने संस्थाओं की मदद से, मतलब कोंकण साहित्य परिषद हो या मराठी से, उससे मदद से 1 लाख से ज्यादा अमराठी रिक्शा चालक और जो टैक्सी चालक, उन्होंने हिंदी हमने उनको मराठी हमने सिखा दी है। व्यवहारिक भाषा वो सीख गए हैं, और आरटीओ उनका मतलब एक तरीके से उनकी परीक्षा ले रहा है, उसमें पास करेगा, फेल करा। हाँ, लेकिन लाइसेंस रद्द करने का जहां तक मामला है, इससे तो डर तो लोगों में है ही। लाइसेंस नहीं, परमिट भी रद्द हो जाएगा। जब लाइसेंस रद्द हुआ, परमिट रद्द हुआ, 1 महीने के लिए उन्होंने और दिया है कि 1 महीने के लिए लाइसेंस आपका रद्द होगा। अगर उसके बाद भी आप अगर मराठी नहीं सीखते तो परमानेंट तो मुद्दा बना रहेगा ये। और दूसरी बात इसमें कि इसके आड़ में कितने वायलेंस भी हो सकती है ना। वायलेंस बिल्कुल मराठी ने लाइसेंस रद्द करा, इसका फायदा कुछ असामाजिक तत्व उठाएंगे। नहीं, अभी देखिए चल रहा था, और लोकमत मराठी में एक है आ रहा था कि वो एक महिला, मराठी महिला से वो इंटरव्यू ले रही थी कि भाई ये विवाद किस तरह का। वो मराठी महिला कह रही थी कि नहीं, ये सब विवाद नहीं होना चाहिए, ये विवाद का विषय है ही नहीं है। ठीक है, वो आते हैं, रिक्शा चला रहा है, वहां भाषा का जहां समस्या है, भाषा की समझ तो होनी चाहिए, ये तो मूल मुद्दा है। लेकिन विवाद की बात नहीं होनी चाहिए, वहां संवाद की बात होनी चाहिए, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे अन्य भाषा का सवाल हो। यहाँ तो खैर मुंबई और ठाणे या एमएमआर में हिंदी भाषा, यहाँ आप ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, मराठी भाषी सारे बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, विदर्भ में कोई हिंदी मराठी का विवाद ही नहीं है। मुंबई थोड़ा सा, जबकि मुंबई कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ तो हिंदी मराठी का विवाद तो मूल रूप से हुआ ही नहीं। अब मुंबई को कहा जाए एक तरीके से, मुंबई का इतिहास देखें आप, तो मुंबई जो है ये एक भाषा, एक भाषी की रही ही नहीं है। बिल्कुल, भाषा का मुंबई में कभी विवाद नहीं। मुंबई का 250 से 300 साल पुराना इतिहास है। यहाँ से आप देख लीजिए, चाहे अंग्रेज आए, उसके पहले पुर्तगाली थे, उसके बाद गुजरातियों का शासन, मतलब अलग अलग तरीके की ये भाषा। मुंबई एक बहुत ही परिमार्जित शहर है, मुंबई में कहीं भी भाषा विवाद नहीं रहा। लेकिन राजनीतिक मुद्दा एक बना हुआ है, और वो मुद्दा तो रहेगा। लेकिन हमें ये खुशी है कि बहुत सारे मराठी जो रिक्शा चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, वो समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं कि अब मुझे कहने में यह भी गुरेज नहीं होना चाहिए, आप मुस्लिम इलाकों में चले जाइए, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मराठी में हम वो बोले। मुमरा चला है, बोलती है, उनके ऊपर कोई उनको भी ये चाहिए कि भाई मराठी भाषा है तो हमको मराठी भाषा समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। हाँ, बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े संख्या में कोंकणी मुसलमान है नंबर 1, लेकिन उनमें कुछ इस तरीके का वो नहीं है। वो हिंदी को ही ज्यादा थोड़ा सा तवज्जो देते हैं, उर्दू को तवज्जो देते हैं, वो भाषा मिक्स है। आप देख लीजिए, मराठी, हिंदी, उर्दू, सारी भाषाएं जो हैं मुंबई में चलती है, और उसके इतर मुंबईया भाषा भी एक है। बिल्कुल, तो लोगों का कहाँ विवाद आए। हाँ, रही बात, अगर सरकार का वो निर्णय लिया है, सरकार ने उसका लोगों को पालन करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। लेकिन उसमें विवाद पैदा हो, उसमें जैसे बोलते हैं ना कि आग में घी डालने का काम कुछ लोग अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, हमन करने की अलग तरीके से कोशिश करते हैं, वो कोशिश बंद होनी चाहिए। और रिक्शा चालकों को, मराठी जो भी हैं, टैक्सी चालक हैं, या कोई भी मराठी जो धंधा व्यवसाय बिजनेस कर, आप देखिए गुजराती लोग आते हैं, गुजरातियों के हाथ में कितने धंधे पानी, कितना अच्छा करते हो, मराठी अच्छी बोलते हो, ग्राहक के साथ। सबसे बड़ी चीज, ग्राहक को जो भाषा अगर समझ में आती है, अगर वो भाषा आप बोलते हैं, तो आपकी ग्राहकी अपने आप बढ़ती है। वो आपके व्यवसाय का एक स्किल है, एक तरीके का गुण है। तो अगर उस भाषा में उनके आप बात करेंगे, उस ज्यादा उनको कंफर्टेबल महसूस होगा, तो और अच्छी चीजें होंगी, वो आपसे और ज्यादा प्रभावित होंगे और काम आगे बढ़ेगा। मैं नहीं समझता कि अब भाषा का मुद्दा मुंबई एमएमआर में, तो कम से कम हिंदी मराठी भाषा का मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा भी नहीं रहा। लेकिन जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती। आप देखिए, उदाहरण देख लीजिए, 2% से ज्यादा वोट उनको नहीं मिलता अगर वो केवल मराठी की बात करते हैं। मराठी की बात छोड़िए, लोगों की बात करिए। प्रताप सरनाईक जी, क्या फायदा होगा इसमें? नहीं, प्रताप सरनाईक विधायक हैं, मंत्री हैं, कल मैं प्रताप सरनाईक विधायक मंत्री हैं, लेकिन एक राज्य सरकार के ये
कैबिनेट मंत्री हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वही मैं बोलता हूँ, प्रताप सरनाईक ने कोई नया मुद्दा इसमें नहीं उठाया, मैं वो था ऑलरेडी, वो नियमों में, परिवहन के नियमों में था, उसको उन्होंने सख्ती किया, उन्होंने सख्ती की। नहीं, सख्ती पहले से ही थी। नियमों में यह था कि अगर आपको भाषा आनी चाहिए, अगर नियमों में सख्ती का मतलब क्या है, नहीं देना चाहिए था, उसे परीक्षा लेकर नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, वही तो कहा जा रहा है कि इसमें नहीं मिलना चाहिए था। चना कोहरा की तरह बांट दिया, परमिट बांट दिया, अब कह रहे हैं नहीं, तो अब उसी समय नहीं देना चाहिए। अब ये लगा होगा कि भाई ये अब कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए, और भी मुद्दे हैं, ये भी राजनीतिक मुद्दा ही है, ये मुद्दे कहीं और भी राजनीतिक मुद्दा तब होता है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। यहाँ तो राजनीतिक घाटा से इसे बीजेपी को भी नुकसान है, शिवसेना को भी नुकसान है, प्रताप सरनाईक जी को भी नुकसान है, ये आपको मानना ही होगा। इसमें मैं नहीं मानता कि पूरी तरह उनको नुकसान है। इससे ये भी है कि उन्होंने दूसरी जो पार्टियां मराठी मुद्दे पर राजनीति करती है उनको भी चेक करने का काम किया है कि कम से कम ये जो कहते हैं, कम से कम मैं बोल रहा हूं, महाराष्ट्र में मुद्दे नहीं है। महाराष्ट्र में तो आज मुंबई में आप कहीं भी चले जाइए, बिल्कुल 2-3 घंटा ट्रैफिक जाम में लग रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का जो विधायकी क्षेत्र है घोड़बंदर रोड, सबसे ज्यादा बदनाम रोड है वो। आज लोग उस रोड से जाना नहीं चाहते हैं। उसके बारे में नहीं आवाज उठाएंगे कि उसका डेडलाइन दे दे कि इतने तारीख तक अगर रोड नहीं बना तो हम कॉन्ट्रैक्टर को सबक सिखाएंगे, इसको करेंगे, वो तो उन्होंने कभी नहीं किया। ये भाषा विवाद ला के यहाँ पे झगड़ा लगा दिया। मुद्दे बहुत नहीं, ये भाषा विवाद, ये झगड़े का मुद्दा मुझे नहीं लगता कि झगड़े का मुद्दा बने। ये मुद्दा है लेकिन ये झगड़े का मुद्दा बनेगा नहीं, क्योंकि लोगों ने लगभग अपने आप को तैयार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो मराठी भाषी या मराठी भाषी जानते हैं, सालों से रह रहे हैं। पर प्रांतीय सिर्फ मुंबई ही नहीं, वो साउथ में जाते हैं तो वहां साउथ भाषा सीख लेते हैं। जी, सीखने वाली बात नहीं, लेकिन ये जो सख्ती लगाई गई है इसके आड़ में आने वाले दिन में कहीं ना कहीं वायलेंस तो होगा ही, क्योंकि झगड़ा करके लोग जो है कंप्लेंट भी करेंगे और उसको मारपीट। वायलेंस रोकना तो देखिए सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसको रोके, सरकार उस पर पहल करे, इसको सरकार के ऊपर डालते। लेकिन जहां तक भाषा का मुद्दा है, ये गौण होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, लोगों के कल्याण की बात होनी चाहिए, ये किसानों की बात होनी चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, ये मुद्दे। लेकिन ये भी चूंकि रोजगार से जुड़ा मुद्दा है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में ड्राइवर हैं, उसमें बाहर के भी हैं, यहाँ के भी हैं, तो वो एक तरीके का संवाद का माध्यम बने, ऐसी बीच की कोशिश होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए कि इस तरह की यहाँ पर राजनीति शुरू हुई है और आज का डेडलाइन है, यानी कि कल से जो है जितने भी ऑटो चालक हैं पर प्रांतीय वो कल से मराठी बोलेंगे और कुटे जाए चाहे कसं जाए चाहे कुटले जाए सगड़े जो है वो बात करेंगे। यानी कि भैया अब जो है मराठी बोलने लगेगा, ऑटो चालक भैया जो है मराठी बोलेगा। ये बात सही है, बोलना भी चाहिए, लेकिन सवाल यही उठा कि आज देश की प्रगति के लिए क्या क्या करनी चाहिए, क्या ये भाषा मुद्दा ही एक बचा हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आज मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र हो, इतनी समस्याएं हैं, उसके बारे में राजनीति कोई नहीं करता है, लेकिन आज भाषा विवाद कहीं ना कहीं जो है मुंबई करों के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। भाषा की इज्जत होनी चाहिए, हर भाषा की इज्जत होनी चाहिए। आप मराठी भाषा के सम्मान की बात करते हैं तो क्या हिंदी भाषा अगर कोई बोलता है तो क्या ये गाली है या गुनाह है, ये भी सोचने की जरूरत है। क्या हिंदी भाषा का अपमान नहीं होगा, इससे देश का अपमान नहीं होगा, ये सबसे बड़ी है। ये एक तरह से आंतरिक कलह इसको हम ये भी कह सकते हैं। फिलहाल ठीक है, राज्य सरकार का पहल है, परिवहन मंत्री का मंत्रालय का पहल है, लोग मराठी सीखे, आगे बढ़े, ये सब हर कोई यही चाहता है, देश में शांति रहे, प्रदेश में शांति रहे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को जो भी कदम उठाए वो लोगों के हित में उठाए, यही हम भी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते होंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हिंदी भाषा के इस राजनीति पर, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।